नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इस कड़ी में हम लोग अभी तक 5 टाइप्स का देख चुके हैं। आज का जो हमारा टाइप होगा वो 2 अक्षरों या 2 लेटर्स कह लीजिए, उनके बीच कितने अक्षर होंगे और उनका ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, हम लोग आज ये ज्ञात करना सीखेंगे। इसको तो एक सिंपल तरीका भी है कि आप काउंट करके बता सकते हैं, और दूसरा तरीका थोड़ा सा अगर समझ पे आधारित है आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक, जिसको लॉजिक बोलते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया गया था, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है कि यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान देने वाली बात कि दोनों अर्धांशों को उल्टा गया। उसके बाद कह रहा है कि दाएं से 8वें अक्षर। दाएं से 8वें अक्षर का मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था कि आपको कि हम लोग हमेशा बाएं से लेके चलते हैं, ठीक। तो इस दाएं को जो है, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो दोनों अर्धांश उल्टा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये शुरुआत किससे किया है, दाएं से किया है। मैंने बताया था कि शुरुआत हम लोग बाएं से करते हैं। तो अगर दाएं से 8वें की बात कर रहा है, इसको अगर बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 27 में से 8 को घटा देंगे, कितना आएगा, 19 आएगा ना। 19 8 27 होता है। अब हम लोग इसी 19 के आगे बढ़ेंगे। दाएं से 8वें अक्षर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बाएं 15वें अक्षर। बाएं के लिए मैंने बताया था कि माइनस, यानी कि -15 हो गया। के दाएं 7वां अक्षर। दाएं की बात करें तो +7 के तुरंत बाएं। तुरंत बाएं का मतलब जस्ट मतलब -1, तुरंत बाएं। ये हो गया। इसको हल कर लेते हैं। 19 में 7 जोड़ेंगे, 19 7 26 और 26 और ये 15 और ये -1 जुड़ के -16 ना। 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 26 में से 16 घटाएंगे तो 10 मिलेगा ना। अब ये 10 हमारा क्या है, अल्फा है। चूंकि दोनों अर्धांशों को उल्टा गया है, तो मैंने बताया कि दोनों अर्धांशों को उल्टा जाएगा तब जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें अल्फ़ा की जांच करेंगे। अगर अल्फ़ा 1 से 13 के बीच में आएगा तो हम लोग 14 में से घटाएंगे, और अगर 14 से 26 के बीच में आएगा तो हम लोग 40 में से घटाएंगे। क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि ये जो है पहले अर्धांश में है ना, 1 से 13 के बीच में है। तो यहाँ पर आंसर जब लिखेंगे तो हम लोग 14 में से अल्फ़ा को घटा के लिखेंगे, यानी 14 - 10 करके जितना आएगा 4। और 4 किसका कोड होता है, ABCD 4 प्रकार, 1 2 3 4, यानी कि डी का कोड 4 ना, यानी डी है। यही हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात जो है कि अगर पहला अर्धांश उल्टा जाए, पहला अर्धांश का मतलब 1 से 13 तक अगर अल्फ़ा आए तो मैंने बताया था कि इन दोनों का योग कितना होता है, यानी कि हम लोग 14 में से घटाएंगे, ठीक। अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा जाए तो वहाँ पर 14 से 26 होता है ना, 26 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40, यानी कि इस 40 में से हम अल्फ़ा को घटा के लिखेंगे, ठीक। ये 2 था। अगर दाएं से दिया है तो हम लोग बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, 27 में से घटाते हैं। और अगर जो है विपरीत क्रम में कर रहा हो तो हम लोग पूरा सीधे वर्णमाला की तरह हल करते हैं, और अंत में जो है 27 में से घटा के लिख देते हैं। वही हमारा विपरीत क्रम में होता है, ठीक। आप अगर इत्मीनान से वीडियो को एक एक करके देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक में जो अगला टाइप है वो है मध्य तथा माध्य अक्षर। मध्य तथा माध्य अक्षर का मतलब क्या होगा, मध्य मतलब क्या होता है, बीच में ना, यानी कि 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे, वो है मध्य अक्षर। और माध्य अक्षर का मतलब 2 अक्षरों के बीच में जो बीच वाला अक्षर होगा वही माध्य अक्षर है। तो मध्य अक्षर का फार्मूला जो होता है वो बड़ा अक्षर माइनस छोटा अक्षर, और इन दोनों में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक। ये हो गया इसका फार्मूला। और माध्य अक्षर का मतलब हो गया कि ठीक बीच वाला अक्षर। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है पहला अक्षर का मतलब जो प्रश्न में दिया रहेगा, प्लस अगला अक्षर या कह लीजिए दूसरा अक्षर, यानी कि प्रश्न में 2 अक्षरों के बीच के स्थान में कौन सा माध्य अक्षर होगा ये पूछेगा ना, और बटे 2 कर देंगे, ठीक।
तो जिन दो अक्षरों की बात करेगा उन जिन दो अक्षरों के बीच में हमको निकालना होगा उस अक्षर का जो स्थान आएगा, यानी कि जो उसका प्लेस वैल्यू आएगा उस अक्षर का, उस प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और फिर अगले प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। अगले प्लेस वैल्यू का मतलब कि जो अगला अक्षर दिया होगा उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 2 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा। जैसे प्रश्न करते हैं तो अब स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे कह रहा है कि यम तथा डब्लू के बीच में कितने अक्षर हैं, ये प्रश्न है। यानी कि 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे हमको ये निकालना है। एक तो तरीका ये है कि आप यम से डब्लू तक पढ़ ले जाइए, जितना अक्षर आएगा वो है, नहीं तो बड़ा अक्षर इसमें से कौन सा है, बड़ी प्लेस वैल्यू वाला डब्लू है ना। डब्लू का कोड कितना होता है, 23 होता है। यम का कोड कितना होता है, मनहोत नहीं 13 14, वहाँ से यम का कितना हो गया 13 ना, तो 23 में से 13 और एक और घटा दीजिए, यही जितना आया सरल कर ली। 23 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 14 6 20 9 आएगा ना। यानी कि यम तथा डब्लू के बीच कितने अक्षर होंगे, 9 अक्षर होंगे। ठीक, ये हो गया। यानी जो बड़ा वाला अक्षर हो, यानी जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी हो, उसको उसमें से जो अगली अक्षर की जो प्लेस वैल्यू होगी या जो अगले अक्षर की प्लेस वैल्यू होगी उसको घटाएंगे और एक और घटा देंगे। ठीक, ये हो गया। अगर जैसे अगला प्रश्न देखिए, जी तथा क्यू के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर 2 अक्षरों के बीच का जो है ठीक बीच का अक्षर पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, पहला अक्षर यहाँ पे क्या है, जी है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी क्यू 7 17 याद कर लीजिए। जैसे आप जी के जीएस पढ़ते हैं वैसे जी क्यू भी पढ़ लीजिए, इसका कोड होता है 7 17 याद करने के लिए। वैसे तो जी का कोड कितना हो गया 7 है धन, उसके बाद क्यू का कोड कितना है, क्यू का जो है 7 17 होता है ना, 17 क्यू का कोड 17 है। और इन दोनों को 2 से भाग लगा दीजिए, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 3 20 4 24 बटे 2 यानी कि 12 आया ना। और ये 12 किसका कोड है, एल का ना, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो एल होगा। यानी कि इन 2 अक्षरों के बीच का जो ठीक बीच का अक्षर होगा वो कौन सा होगा, एल होगा ना। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दोनों स्थानों की प्लेस वैल्यू रख के जोड़ देनी थी, उसके बाद 2 से भाग लगा देना था, वही ठीक बीच का अक्षर होता। अब जैसे अगला सवाल देखिए, अक्षर के तथा बी के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर देखिए के है और भी है, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है ना, क्योंकि एल की 12 होती है। प्लस भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, अल्ट्रा वायलेट 21 22, वहाँ से भी की प्लेस वैल्यू 22 होती है बटे 2। यहाँ पे देखिए 22 11 कितना होगा, 33 होगा ना, 33 बटे 2 हो गया। इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 16 दूनी 32 16.5 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16.5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसके किसके बीच में है, इसके इस तरफ जो है वो 16 है और 17 है ना, यही तो। जब ऐसी कंडीशन निर्मित होगी तो यहाँ पर देखिए 16 किसका कोड होता है, पी का, और 17 किसका कोड होता है, क्यू का ना। तो यहाँ पर जो है 2 अक्षर ठीक बीच में पड़ेंगे। तो इसका जो जैसे अगर ऑप्शन ये बनाता है इस प्रश्न में कि कोई एक अक्षर संभव नहीं, तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाते। और जो है जैसे अगला ऑप्शन है जैसे पी क्यू पी या क्यू पी तथा क्यू, तो यहाँ पर पी या क्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जब कह रहा है तो ये एक को सिलेक्ट कर रहा है ना, यानी कह रहा है या तो पी होगा या तो क्यू होगा ना। लेकिन इसका जो इसमें जो जैसे अगर ऑप्शन ये बनाता कि अगर उसमें होता कि कोई एक अक्षर संभव नहीं, तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन के साथ जाते। और अगर उसमें जो है ये दोनों ऑप्शन होते तब हम लोग पी तथा क्यू के साथ जाते। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि ठीक बीच अक्षर मिलना संभव नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल जो है, अक्षर टी तथा आई के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, इसकी प्लेस वैल्यू धन इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ के बटे 2 कर देना है। ठीक, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है,
T20 पढ़ा है हम लोगों ने ना, और I का कितना होता है 9, क्योंकि H का 8 होता है। ठीक, आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना आया 20 9 29/2, यानी कि इसको जब सरल करेंगे तो ये 14.5 आएगा ना। जहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो तो हम लोग यहाँ पर जो है 14 वाले प्लेस वैल्यू को भी लेंगे और 15 वाले प्लेस वैल्यू को भी लेंगे। 14 किसकी प्लेस वैल्यू है, मन होत नहीं 13 14, और इजोटी से वो का 15 ना, यानी ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, यन तथा ओ। आप लिख कर भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आई है, और उसके बाद आई के बाद लिख दीजिए टी तक, JKLMNOPQRS, उसके बाद यहाँ पर टी लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसके ठीक बीच में पूछा है, तो इधर से आप 4 अक्षर काटिए, इधर से आप 4 अक्षर काट दीजिए, बचा क्या, यन और ओ यही बच रहा है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया ना। तो दिख क्या रहा है, दोनों को प्लेस वैल्यू जोड़ के बटे 2 का अगर कर देंगे तो जो जिसका कोड आएगा वही अक्षर हमारा ठीक बीच का अक्षर होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा अक्षर H तथा B के बीच कितने अक्षर हैं। तो इसके लिए मैंने ये बताया कि बड़ी प्लेस वैल्यू माइनस छोटी प्लेस वैल्यू, दोनों में से एक और घटा देंगे। भी की वैल्यू कितनी होती है, अल्ट्रा वायलेट 21 22, यानी कि भी की वैल्यू 22, H की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू 8 होती है ना 8, तो 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 14 आएगा ना। ये हमारा 14 आंसर हो गया। अब आप इसको लिखकर भी चेक कर सकते हैं, H से लेकर भी तक लिख डालिए, उसके बाद जो है आप काउंट करेंगे तो 14 अक्षर होंगे। ठीक, अगला प्रश्न है अक्षर के तथा Y के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो इसमें बड़ी प्लेस वैल्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पे -1 करना भूल गए हैं ना, यानी कि इसके बीच जो है 13 अक्षर होगा, एडिट कर लीजिएगा। अरे फार्मूले में बड़ी प्लेस वैल्यू माइनस छोटी प्लेस वैल्यू, उसमें से एक और घटाते हैं ना। एक क्यों ऐसा घटाते हैं, क्योंकि जो है उसमें से एक अक्षर का रिपीटेशन हो चुका रहता है, इस वजह से हम लोग एक को और माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अक्षर के तथा Y के मध्य अक्षर ज्ञात करना है, तो Y प्लेस वैल्यू इसमें सबसे बड़ी है, तो Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, माइनस K की प्लेस वैल्यू कितना 11, माइनस एक और करेंगे, 25 में से 12 घटाएंगे, 13 12 25 होता है ना 13। आंसर 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, M की, लेकिन ये लिखना नहीं है, यानी ठीक बीच के अक्षर पूछा था ना, ये 13 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, मध्य तथा माध्य अक्षर में इन 4 तरीकों से और सवाल बन सकता है। ठीक, वो कैसे, यानी कि अगर किसी प्रश्न में बाएं से दोनों पोजीशन दी हुई हो, तब कैसे हम लोग मध्य अक्षर निकालेंगे। यानी कि जैसे पहला प्रश्न है कि वर्णमाला बाएं से 12वें तथा बाएं से 21वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर दोनों की पोजीशन दाएं से दे दे, यानी कि कह दे कि जैसे दूसरा सवाल है कि वर्णमाला में दाएं से 15वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। और अगर एक बायां दे दे दूसरा दाहिना दे दे, तब पूछे कि इनके बीच कितने अक्षर हैं, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। और अगला वैसे ही है कि अगर पहला जो है दाएं से दे दे दूसरा बाएं से दे दे, पूछे कि इसके बीच कितने अक्षर होंगे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। इन दोनों के लिए, यानी कि अगर दोनों पोजीशन बाएं से दी रही हो या दोनों दाएं से दी रही हो, तब उसके लिए हम लोग m+n-1 कर देते हैं। ठीक, और अगर इसमें से अगर Rn मतलब एक बायां दिया रहे दूसरा दायां दिया रहे, तो हम लोग जो Rn है या Rx कह लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक बार यहाँ पे Rn है और इसमें Rm है ना, तो मान लीजिए कि जो भी दाएं से दी रही होगी हम उसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 27 माइनस कर देंगे यहाँ पे, जो चाहे Rm हो या Rn हो ना। उसके बाद जो पोजीशन आएगी वो हो जाएगी बाएं से ना, यानी कि LM हो जाएगी या LN हो जाएगी। और जब ये हो जाएगी तब हम लोग दोनों पोजीशन जब बाएं से बन जाएगी तो हम लोग यही अप्लाई कर देंगे m+n-1। ठीक, समझ में आया। देखिए कुल मिला के हमको जो पोजीशन बनानी है इसमें
चाहे दोनों बाएं से हों या दोनों दाएं से हों, तभी हम लोग ठीक बीच के अक्षर निकालने के लिए m + n - 1 अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर एक बायां दिया रहे दूसरा दायां दिया रहे तो आप दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे 27 घटा के। उसके बाद उसकी पोजीशन जब बाएं से पता हो जाएगी, दोनों पोजीशन जब बाएं से पता हो जाएगी तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। जैसे आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कला की वर्णमाला में बाएं से 12वें तथा बाएं से 21वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? L12 कह रहा है तथा L21 कह रहा है। ठीक, तो इसके लिए कौन सा, मतलब इसके बीच में कितने अक्षर हैं तो कर दीजिए 21 - 12 - 1 ना। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो बड़ा होगा हम उसी में से घटाएंगे, ध्यान दिए रहिएगा। 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। यानी कि बाएं से 12वें अक्षर था 21वें अक्षर के बीच जो है 8 अक्षर होंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्णमाला दाएं से 15वां था दाएं से 21वां कह रहा है, इसके बीच कितने अक्षर होंगे ना, तो दोनों दाएं से हैं, इस वजह से दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 21 - 15 - 1, 21 में से 16 घटाएंगे तो 16 5 21, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। ठीक, अब देखिए वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से, ये दाएं से दिया है ये बाएं से दिया है, तो यहाँ पे क्या करिए कि जो दाएं से 12वां है इसको आप बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए। बाएं में कन्वर्ट कर लेने के लिए 27 में से घटा दीजिए तो कितना आएगा? 15 आएगा ना। अब एक ये L15 हो गया, यानी कि बाएं से पोजीशन हो गई, तो बाएं से 17वां अक्षर और बाएं से 15वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? केवल 17 में से 16 घटाएंगे तो केवल एक अक्षर होगा। ठीक, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, और वैसे ये है, इसमें एक दाएं से दिया है एक बाएं से दिया है, इसके बीच कौन से कितने अक्षर होंगे ये जो है ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि हम लोग किसी को किस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं कि आप दाएं वाले को ही बाएं में कन्वर्ट करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाएं को दाएं में कन्वर्ट कर दीजिए। तरीका वही है। कहने का मतलब जब भी ठीक बीच का अक्षर निकालेंगे तो दोनों, या तो दोनों पोजीशन बाएं से दी रही हो या दोनों पोजीशन दाएं से दी रही होनी चाहिए। ठीक, अगला सवाल है कि वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर तथा बाएं से 17वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो शब्दकोश पर आधारित होगा, यानी कि जैसे एग्ज़ाम में पूछता है कि इसको डिक्शनरी के क्रम में अरेंज कीजिए, तो डिक्शनरी में जैसे शब्द होते हैं उसी तरीके से अरेंजमेंट कैसे की जाती है, उसमें किन नियमों का ध्यान रखा जाता है, हम लोग कल ये टॉपिक पढ़ेंगे। और रीजनिंग जो है बहुत आसान विषय है, इसमें केवल समझ की आवश्यकता, अगर आप समझ ले गए तो आप लगा ले जाएंगे। और इसमें जो है समय नहीं लगता, सिंपल सा इसमें जोड़ घटाव है, यानी जो भी हम अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न पढ़े इसमें सब जोड़ घटाव है। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं। ठीक, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार।